अच्छा, मुझे से ये फरमाइएगा कि रिएक्शन इसके गवर्नमेंट का रिएक्शन, सोसाइटी का रिएक्शन, लॉ जो इम्प्लीमेंट फोर्सेस हैं उनका रिएक्शन ठीक था वाकयात पे? देखिए तो साहब, एक तो मैं उस पर कह दूं कि ये जो मैंने कहा कि डिबेट शुरू हो जाती है के किरदार के ऊपर या अभी ये टिकटॉकर थी नहीं थी, वो मैंने जनरल बात की है कि ओवरऑल पब्लिक में गवर्नमेंट की तरफ से मैं नहीं कह रहा, जनरल हमारी वो एक बदकिस्मती है कि ज़हनी तौर पर ज्यादा बीमार हैं हम, तो इसलिए शायद शुरू हो जाती है। देखिए गवर्नमेंट का रिस्पांस मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि बुरा था, गवर्नमेंट का रिस्पांस ठीक था, प्रॉम्प्ट एक्शन ऐसे ही लिए जाते हैं। बदकिस्मती की बात है हमारे मुल्क में स्केपगोट जो है वो ज्यादा अफसरान ही बनते हैं, उन्होंने ही बनना था। अब ठीक है, उसमें फिर वो कहते हैं गेहूं के साथ गुण भी पिस जाता है, कोई डायरेक्टली कुछ लोग रिस्पांसिबल जब नहीं भी होते उनको भी आप साथ एम ही फारग कर देते हैं, वो एक पूरी हिरारकी है, चले जो भी हो। वो एक बुजुर्ग भी पकड़े गए, आपको पता है उसमें, वो जो मीनार पाकिस्तान का जो वाकया है, जियो फेंसिंग में आ गया तो पकड़ लिया आपने, आपको नाम उसके बाद एक प्रोसेस है ना, तो जो बाकी 66 पकड़े हैं वो उनके बाद आप लंदन की सड़क पे हो जहाँ 50 कैमरे लगे हुए, आप उनको पकड़ लें, आपके कैमरे इतना ये भी अच्छी बात है कि जिनको पकड़ा है और जो बहुत सी अभी लोग आइडेंटिफाई भी हो, लोग आइडेंटिफाई हो रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। और अगर पुलिस ने मैं ये जो पुलिस का भी आप वाकया कोट करें, सीसीपीओ साहब ने कहा मन्नत मांगी, तो ये पुलिस वाले बेचारे जब ऐसे को वाकयात होते हैं तो वो अल्लाह की मदद मांगते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत से इश्यूज होते हैं, तो कहते हैं या अल्लाह बचा ले, नहीं तो और बहुत से मामला उनके लिए खराब हो जाते हैं। तो देखिए कैजुअलिटी में तो कोई भी आ सकता है ना, फिर इट डजंट स्टॉप समवेयर, बट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स ठीक था ओवरऑल। जावेद चौधरी साहब, मैं अर्ज करूंगा आप जितना मर्जी बना लें, कानून बना लें, जब तक मामलात कुछ आपके, ये बड़ी दकियानूसी डिबेट है बट इट इज़ वेरी मच रेलिवेंट, आपका जो फौजदारी निज़ाम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जब तक वो रिवैम्प नहीं होगा, जब तक आप ऐसे मामलात के लिए स्पीडी कोर्ट्स नहीं बनाएंगे, स्पीडी ट्रायल्स नहीं होंगी, इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन नहीं होगी, आप लोगों को सजाएं नहीं दिलवा सकते। और दूसरी बात यह स्टेट मुद्दई नहीं बनेगी जब। जी, और दूसरी बात यह है कि देखिए मोटरवे रेप केस होता है, सजा अनाउंस होगी, बंदा पकड़ा गया, सजाएं होगी, क्या है जी, सेंटेंस आई, पहले जेल में रहेंगे, फिर जाके किसी स्टेज पे उनको डेथ पेनल्टी होगी। आपने जब डेटरेंस क्रिएट करनी है, और खास तौर पर खवातीन के खिलाफ जो जराइम है और बच्चों के खिलाफ जो जराइम है, ये लॉ मेकर हैं अब्बासी साहब, इनकी गवर्नमेंट को फिर वहां पर अनफॉर्चुनेटली डिबेट आ जाती है कि नहीं जी उनके भी राइट्स होते हैं, सब कुछ होता है, फलान होता है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो ऐसे हीनियस क्राइम्स के अंदर लोग इन्वॉल्व हैं, दे डिजर्व नो मर्सी। बहुत से लोग इस पे मुझ पे एतराज करेंगे कि जी आप बड़ी एक्सट्रीमिज्म आप प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं जी कि मैं मिसाल दे देता हूं कि जब छोटे छोटे बच्चों को अगवा किया जाता है और उनके पेरेंट्स को उनकी एक एक उंगली काट के भेजी जाती है रैंसम के लिए कि अब इतना बढ़ा दो, इतना बढ़ा दो, ऐसे लोगों को मर्सी डिजर्व करते हैं? मेरा नहीं ख्याल। तो फिर आपको जो ऐसे हीनियस क्राइम्स में लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको इबरत का निशान बनाना चाहिए, ताकि दूसरे लोग डरें, 100 दफा सोचें कि हम लॉ का हो जाता है। हल भी है वैसा, हल में आपको एक तजवीज करूंगा मारिया साहबा की तरफ। पहले हमको ये फरमाइएगा कि होना क्या चाहिए। देखिए, सर्टेनिटी ऑफ सजा, सिवेरिटी ऑफ सजा, ये कि आप जी उनको मुआशरे में सरेआम टांग दें या उल्टा लटका दें, कोड़े मारें, 20 साल तक वो आप डिबेट करें, वो आप डिबेट करते रहें। चले, मैं इस वक्त उस पर फोकस नहीं कर रही, उस पर मेरे मुख्तलिफ ख्याल आते हैं, लेकिन सर्टेनिटी जरूर होनी चाहिए। सजा बेशक कम हो लेकिन मिले जरूर, ये बात हमने जरूर श्योर करनी है। तो इंसान को पता होना चाहिए कि मैंने एक जुर्म किया है, मैं बच नहीं सकता। अगर आपने उससे 10 लाख रुपए जुर्माने लेने ना किसी को हिरासा करने पे पार्क के अंदर, अब उस पे 10 लाख का फाइन लगा दे, देखते हैं अगली दफा वो कैसे हाथ लगाएगा। इसे आप फाइन्स बढ़ा दें जी, बहुत ज्यादा छोटे मोटे क्राइम्स के ऊपर आप इतनी सख्त सजा मत दें, फाइन्स ऐसे बढ़ाएं। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे केसेस के अंदर रियासत ने क्राइम होने के बाद अच्छा रिस्पॉन्ड किया है, लेकिन क्राइम होने के बाद ये जो मोटरवे का केस हुआ था, उस खातून ने फोन किया, आगे से उस फोन लाइन पे किसी ने उसकी मदद नहीं की और फिर उसका रेप हुआ। उसके बाद रियासत की फुर्तियां देखने वाली थी, यहां से वहां भाग रहे हैं, वहां से यहां भाग रहे हैं, फटाफट मुलजिम पकड़े उन्होंने और उनको सजा भी दी। वो खातून फोन करती रही, लेकिन एक साल होने वाला है ना, क्या हुआ? 15 पे दोबारा इस लड़की के साथी फोन करते रहे, कोई पुलिस वाला नहीं आया हुआ, लेट पहुंचे हैं। उसके बाद चूंकि अब नोटिस फिर फुर्तियां देखें, यहां से लेके वहां भागी जा रहे हैं, पूरी इंतजामिया इन्होंने जो है वो फारिग कर दिए। तो उसके बाद जो रिएक्शन है, रिस्पॉन्स है, उस पर किसी को इतराज नहीं है, लेकिन भाई जो बचाना है, जो प्रीएम्प्ट करना है, वो एक्शंस कहां पे हैं? आज जो ये रिक्शे वाला वाकया हुआ है जिसमें माँ बेटी के साथ ये हुआ है, उसमें एक रेपिस्ट के ऊपर पहले से मुकदमात थे। इसी तरह मोटरवे वाला जो रेपिस्ट था आबिद, उस पर पहले से मुकदमात थे।
एक साल में हमने इस पे क्या काम किया? वो जो रजिस्ट्री मेंटेन करनी होती सेक्स ऑफेंडर्स की, वो कहाँ है? उसके ऊपर क्या काम कर रहे हैं आप? आपने क्या खवातीन को प्रोटेक्ट करने के लिए जितनी भी ये यूनिवर्सल हेल्पलाइंस हैं इनको फाल कर दिया है? क्या आपने और पुलिस अफसरान को पुलिस फोर्स में लाने के लिए एज ए थेरेपिस्ट लाने के लिए, एज लॉयर्स, एज जजेस, एज लीगल प्रैक्टिशनर्स, आपकी क्या प्रिपरेशन है एक साल के अंदर कि आपने इतने घनौने? तो ये प्रिएम्प्टिव साइड पे तो मुझे कोई इतना खास काम नहीं लग रहा है, लेकिन उसके बाद वेरी गुड, जबरदस्त, अच्छी बात है, आप पकड़ रहे हैं, हम तो खुश हैं कि भाई आप पकड़ के उनको अच्छी बात है। और ये लेकिन बचाते क्यों नहीं भाई? बुरी एग्जांपल बचा क्यों नहीं पा रहे? इस लड़की को बचाया जा सकता था, यही दुख है। वो जो मोटरवे वाली लड़की को बचाया जा सकता था, बचाया नहीं, बाद में आ गए जी कि हम ये काम कर रहे हैं। और खाली 2% खवातीन कॉल करती हैं पुलिस को। कल मैं बैठी हुई थी पुलिस वाली खातून के साथ, उसने मुझे बताया है कि 2% खवातीन जो, लेकिन एक बहुत अच्छी तब्दीली सोसाइटी में आ रही है कि जो 4 के 4 वाकयात हैं इसमें खवातीन ने कंप्लेन किया ओपनली। ये इसका मतलब है तब्दीली आ रही है सोसाइटी के अंदर, क्योंकि रियासत मुद्दई बनी, कई जगह रियासत भी मुद्दई बनी, रियासत उनके साथ खड़ी हुई है। देखिए रियासत का बड़ा बड़ा वजन होता है जी, जब रियासत साथ खड़ी होगी, मीडिया साथ खड़ा होगा, घर वालों को भी हौसला आता है, तो इसमें रियासत ने अगेन उन्हीं ने किरदार अदा करना है ना जी। मुझे ब्रेक लेना था, लेकिन एक छोटी सी तजवीज़ ये है कि ये जो इस टाइप के वाकयात हैं उसमें हुकूमत पाकिस्तान को या रियासत पाकिस्तान को मदई। प्रोग्राम में दोबारा खुश आऊंगी। मारिया वासी साहब, आखिरी अल्फाज 1 मिनट है आपके पास। चाहिए जो मुदई है उसको मुदई नहीं बनना चाहिए, उससे भी बहुत तब्दीली आ जाएगी। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा आ जाओ। बस ये फरमाइएगा कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए या रियासत को क्या करना चाहिए? जी, रियासत को क्या करना चाहिए? वो यही करना चाहिए कि जो लॉज हैं लोगों की प्रोटेक्शन के लिए उनको इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए। दूसरा, सेफ इट शुड बी, जो टैबूज हमारे यहाँ पे बने हुए हैं ऑफ नॉट बीइंग एबल टू रीच आउट, जो आपका विक्टिम है, जो खवातीन है या कोई भी विक्टिम है, वो रीच आउट कहाँ करे, किस जगह जाए? क्या वो डरे थाने जाते हुए कि भाई मेरा तो वहां पे एक और एहतसाब शुरू हो जाएगा? उन जगहों को बेहतर बनाना चाहिए, वहां पे खवातीन ज्यादा होनी चाहिए। आप डिसाइड कर लें कि आप टोल फ्री नंबर होना चाहिए जिसमें खवातीन फौरी तौर पर रब्ता कर सके और फौरन गवर्नमेंट एक्टिव हो। 15 नहीं मिल रहा तो कहीं और तो मिल सके ना। लाइक आपको फैसिलिटेट करना चाहिए इन चीजों को और आम बनाना चाहिए। और प्लस ये भी बहुत जरूरी है कि ये टैबूज खत्म हो, और हम इसके बारे में, ये सारा कुछ तभी हो रहा है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इट, यू आर डूइंग दिस प्रोग्राम अबाउट दिस। तो इसलिए लोगों को, आवाम को हिम्मत मिलती है कि जी हम बात कर सकते हैं इस पर, और ये शर्म की बात नहीं है अगर मेरे साथ कुछ ज्यादती हुई है तो आई शुड बी एबल टू से। तो इस चीज को भी इन सो मेनी वेज आपको एक तो ये मशवरा है कि एक टोल फ्री नंबर इस किस्म के क्राइम्स का, मसलन जैसे 15 है तो 1151 अगर बना दिया जाए ताकि उसमें खवातीन फौरन रिस्पांस कर सके। क्या ख्याल है आपका? जी, मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा सजेशन है, और जितनी एक्सेस होगी लोगों की, जितना इसको आसान बना दिया जाएगा। देखिए हर किसी को तो ये टोल फ्री नंबर्स और ये सब कुछ कोई इस टाइप का हो कि वो, जैसे बहुत सी जगहों पर पैनिक बटन्स होते हैं ना, इसलिए खवातीन के लिए जो मोबाइल में फीचर लगाया जा सकता है। हर सर्विस प्रोवाइडर ये कर दे कि जी ये है, मोबाइल के अंदर पंच करेगी अगर, तो ये इट मींस कि ये कोई ऐसा वाकया हो रहा है। नेचुरली जब इस तरह के काम आप करेंगे तभी डेटरेंस पैदा हो सकती है, अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल है। सदाकत साहब, अब ये एक तो ये टोल फ्री नंबर एक नया, दूसरा ये है कि फर्ज करें कि अगर किसी खातून ने कहा, जैसे मोटरवे का वाकया हुआ है, खातून ने अगर कंप्लेन की है, पुलिस अगर वहां पे नहीं पहुंच सकती तो मोटरवे की जितनी गाड़ियां हैं, हमारे पास डाटा होता है, उसी वक्त उनको अलर्ट भेजी जा सकती है, यहाँ किसी खातून के साथ वाकया और आप रुक जाए वहां पे। तो जब 10, 15, 20 गाड़ियां रुक जाएंगी तो ऑटोमेटिक ये मसला हल हो जाएगा। ये बहुत इजी काम है। देखिए बहुत सारी कुछ अच्छी बातें भी हुई हैं, जैसे मिसाल के तौर पे वो मोटरवे रेप केस में विक्टिम खातून का आज तक आपको हमें नहीं पता चला, यानी एक अच्छा स्टेप हुआ कि वो जो विक्टिम ब्लेमिंग या विक्टिम शेमिंग वाला काम था वो नहीं हुआ, और उनको, उनकी फैमिली को जो एक मुश्किल से गुजरना था नहीं हुआ, अच्छी बात हुई। आज अगर ये इस खातून जो टिकटॉकर का वाकया हुआ तो वहां पे अगर जियो फेंसिंग करके 400 लोगों का डाटा लिया गया, तो ये भी एक डेटरेंट क्रिएट हो रहा है कि अगर हम उस इलाके में भी होंगे तो ये चीज वो पकड़े जाएंगे और पुलिस के प्रोसेस से गुजरेंगे। ये सारी बातें जो पॉजिटिव हैं, लेकिन बहुत सारी इंप्रूवमेंट की भी जरूरत है। और ये सजेशन आप जैसे लोग, दानिशवर, मीडिया, सोशल मीडिया और बाकी जो इतने फोरम्स हैं वहां से आएंगे, तो हुकूमत का तो काम है कि आप जो ओवरऑल विल है उसको हमने ट्रांसलेट करना है, वो काम करे। एक तो इस पूरे क्राइम के इर्द गिर्द लैंग्वेज को चेंज करें, उस खातून के बारे में नहीं है
ये क्राइम की जिसने जस्टिफाई करना है, उन क्रिमिनल्स ने ये जस्टिफाई करना है कि उन्होंने घिनौनी हरकत क्यों की। ये हमें नैरेटिव शिफ्ट करना है खातून के साथ स्टेट को खड़ा होना चाहिए। बतौर मीडिया और बतौर ओपिनियन मेकर। दूसरी बात हमें ये करनी है कि क्राइम होने के बाद जबरदस्त बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन मेरा फोकस है क्राइम होने से पहले के जो इकदाम हैं, जहां पे फंड्स की जरूरत है, जहां पे ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है, जहां न्यू रिक्रूटमेंट की जरूरत है, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो अदालतों में हो, चाहे वो जजेस की सूरत में हो, इसके ऊपर फोकस करना है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर। बहुत अच्छा। फजल, आपको सुनी, फैसला आपने खुद करना है, लेकिन मेरी सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि हम सबको ये फैसला करना होगा कि ये वाकयात पाकिस्तान में आइंदा नहीं होने चाहिए। अल्लाह ताला आप